नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, केम छो। रियल हीरोज प्लेलिस्ट की ये पहली एपिसोड है। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी जिन्होंने देश के दो टुकड़े कर दिए, या वो महात्मा गांधी जिन्हें आज भी लोग प्यार से राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? कौन थे महात्मा गांधी जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, या इस देश को बनाने के लिए, इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, इस देश को बुनने के लिए अपनी जान तक दे दी? कौन थे महात्मा गांधी जिनके हत्यारे के जिंदाबाद के नारे आज भी ट्विटर पर ट्रेंड कर जाते हैं कभी कभी, जहाँ पे लिखा रहता है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद? आखिर क्या इस देश के लोग उस भारत के माटी के सपूत की कुर्बानी भूल चुके हैं, या उन्हें बताने वाला कोई नहीं है? आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या काम किए, और महात्मा गांधी के कामों को लोग भूल जा रहे हैं, उन्हें कैसे याद दिलाया जा सकता है। हमारी ये पेशकश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ये वो दिन था जिस दिन इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, इस देश के महान लीडर और देश के राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। जी हाँ, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था, और शायद वही वो दिन होगा जिस दिन से लोगों के अंदर भी क्रांति जगी होगी। दोस्तों, महात्मा गांधी इस देश के इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी के महज 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है, और महज 15 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उन पे बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक पुत्र जन्म लेता है तो कुछ दुख का उबारा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा रहोगे, आप जितने सच्चे रहोगे, आपकी परीक्षा भी भगवान उतना ही भयंकर लेते हैं। और शायद वही गांधी जी के साथ भी हो रहा था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और मानो गांधी जी पे फिर से पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको राष्ट्र का पिता बनना हो, उसे एक पुत्र खोने से कोई कितने दिन तक दुख में रख सकता है। और वही हुआ। कुछ समय के बाद गांधी जी उस दुख से उभरे और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मोहम्मदाबाद से पूरी की। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी वापस वतन लौट आए और यहीं नौकरी करने लगे। हालांकि नौकरी करने की वजह से ही इन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में जाने के बाद शुरू के बिताए गए कुछ साल बेहद ही कठिन थे, क्योंकि वहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हौसला, जोश, जुनून सब के सब उन्हें वहीं से मिला, क्योंकि वहाँ पे रह करके भारतीय मूल के भाई बहनों के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ते रह गए। गांधी जी साउथ अफ्रीका 20 साल तक रहे, और 20 साल रहने के बाद वतन 1915 में वापस लौट आए। वतन वापस आने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1922 में, और 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद इस देश के लगभग हर नागरिक ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, और जिसके बदौलत गांधी जी को 2 साल तक अंग्रेजों ने जेल में रखा। उसके बाद मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आंदोलन शुरू किया, जो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, और उसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद भी कई छोटे बड़े आंदोलन होते रहे, जिसके चलते लोगों के अंदर चिंगारी सी जगी आज़ादी के लिए। और तभी तो जाकर के 1947 में हजारों सेनानियों के बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेजों को पहली फुर्सत में निकाल दिया। दोस्तों, भीड़ के साथ चलने वाले बहुत हैं, लेकिन भीड़ को चलाने वाला भी चाहिए होता है। आप ही कहते हो ना कि सरकार सिर्फ कुछ लोगों का साथ दे रही है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी। मैं ट्रैक से भटका नहीं हूँ, बस 1 मिनट समझ लेना मेरी बात को। क्या आपकी उतनी हैसियत है? देखो, गुस्सा मत होना, मैं रियल बात बता रहा हूँ। क्या आपकी उतनी हैसियत है आप भी अमीर बन जाओ? क्या आप किसी एक इंसान को इंस्पायर कर सकते हो अपनी बातों से? क्या आपके पास इतनी पावर है कि आप हजारों लोगों को मोटिवेट कर सको? क्योंकि जिसके साथ भीड़ चलती है, सरकार भी उसी के साथ चलती है। आप भी ऐसा बन जाओ, आपके साथ भी लोग चलेंगे और सरकार भी। और गांधी जी के पास वो शक्ति थी। गांधी जी भीड़ को चलाना जानते थे, तभी उस समय पे भी वो उतने कामयाब हो पाए। हम सभी को उनसे सीखने की आवश्यकता है अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने है तो, क्योंकि अगर कमियां ढूंढोगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। देखो, ईगो में मत लेना। मैं और आप
बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। यूट्यूब तो बस एक जरिया है आपसे मिलने का। आज भी हमारी और आपकी इतनी औकात नहीं है कि लंदन से जाकर के अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कंप्लीट कर सके, जो गांधी जी 1990 में कर गए थे। तो कमियां निकालना बंद करते हैं। आज से हम अपने देश के रियल हीरोज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। 1948 में फाइनली एक शैतान के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस दिन तो सिर्फ एक मानव की मौत होती है, एक मानव शहीद होता है, लेकिन उसकी महानता नहीं। आज भी उनकी महानता के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और आगे भी बताया जाता रहेगा। और गांधी जी हम सब के बीच मौजूद रहेंगे एक याद बनकर। धन्यवाद।